वो पीकू की बात करती हैं, वो गुलाबों सिताबों की बात करती हैं, लेकिन वो लखनऊ की बेटी हैं। हम बात कर रहे हैं जूही चतुर्वेदी की, जो आज अपने शहर लखनऊ में है। लखनऊ उनके बचपन का शहर है। वैसे तो लोग उनके काम से उनको जानते हैं, लेकिन अगर वो अपने शहर में हो तो वो ढूंढ करके अपनी टीचर से मिलना चाहती हैं, उनके पास जाना चाहती हैं जिन्होंने उनको हिंदी सिखाई है। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जूही जी, बहुत स्वागत है। और अपने शहर में आपका स्वागत है, लखनऊ में। तो जब लखनऊ में आप हैं, सबसे पहले जब आप आई, एयरपोर्ट पर आप उतरी, क्या बात ध्यान में आई? कुछ नॉस्टैल्जिया? नहीं आते ही लगता है घर आ गए। घर कहीं से घूम घाम के आदमी दिन भर के बाद आता है तो एक सुकून का एहसास होता है। लखनऊ वही है, चाहे कितने सालों बाद आओ, कितने महीनों बाद आओ, वापस वैसी फीलिंग होती है। कहते हैं अपने बचपन के शहर में चाहे आप जब भी आएं, चाहे आप जितनी बार आएं, लेकिन आपको उतना ही लगाव होता है, उतना ही अच्छा लगता है। तो कुछ बचपन की यादें बताइए। कहाँ से आपने पढ़ाई की? क्या लखनऊ में आप कहाँ रहती थी? लखनऊ में हम महानगर में रहते थे और घर के पास स्कूल था, कार्मल कॉन्वेंट माउंट कार्मल, तो वहीं पे दाखिला कराया गया। फिर वहाँ से लोरेटो चले गए, फिर वहाँ से आर्ट्स कॉलेज चले गए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में, जहाँ से मैंने फाइन आर्ट्स करा। और जैसे होता है ना, एयरपोर्ट से, अभी आपने पूछा कि एयरपोर्ट से उतर के कैसा लगा, तो जैसे आप एक बच्चे को खिलौने की दुकान पे छोड़ दीजिए, वो नदीदी निगाहों से देखता रहता है। तो जितनी भी दफ़ा लखनऊ आते हैं, वो आंखें एकदम ऐसी फटी हुई होती हैं कि अब नया क्या है, इस बार क्या बदला, इस बार क्या बदला। लेकिन फिर भी इस पूरे बदलाव में वो वाला लखनऊ मिल ही जाता है जो छोड़ के गए हैं। चाहे कितनी भीड़ हो गई हो, चाहे कितने टेम्पो की जगह कुछ और आ गया हो, चाहे कितनी भी बड़ी मॉल्स बन जाएं, फिर भी वो छोटे छोटे घर जो थे उस ज़माने में छनीलाल चौराहे के आसपास, वो अभी भी है, वैसे ही बरकरार हैं। अच्छा, हमने अभी बात की आपके टीचर की, आप हमको बता रही थी उनसे आप मिलना चाहती हैं, उनसे वो आपको फ़ोन भी करती हैं। तो लखनऊ में क्योंकि वो आपको कौन सी टीचर थी, क्या उन्होंने आपको पढ़ाया है? और अभी वो जब आप आई हैं तो उनसे आज भी मिलेंगी? हाँ, वो कामल में हमारी क्लास टीचर होती थी, मिसेस प्रभा शुक्ला, और क्लास टीचर भी थी और हिंदी टीचर भी थी। 2 साल उन्होंने हिंदी पढ़ाई। और उस ज़माने में तो लगता था कि शायद उनसे ज़्यादा डरावनी और स्ट्रिक्ट टीचर कोई नहीं हो सकती। मतलब चूँ भर निकल जाए उनकी क्लास में। लेकिन शायद पता नहीं, मतलब शायद वही एक वजह है जिसके वजह से आज हिंदी पे मतलब गर्व है कि हिंदी अच्छे से आती है। शब्दों का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है। उनका पढ़ाया याद सब कुछ नहीं है, लेकिन जब हर दिन कुछ कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिन पे सोच के लगता है कि अरे इस पे तो डांट पिटी थी, इसकी तो स्पेलिंग नहीं आती थी, ये तो गलत हम इस्तेमाल करते थे, तो अच्छा लगता है। और मतलब उस समय नहीं सोचा था, 9th-10th में नहीं पता था कि कभी लिखेंगे या कभी वो तवज्जो देंगे हिंदी को, क्योंकि हम सब तो बस इंग्लिश पढ़ना चाहते थे, है ना। कॉन्वेंट में जाएंगे, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश के गाने सुनने हैं। आर्चीज़ में जाके वो सॉन्ग्स की बुक खरीदते थे, बिलबोर्ड टॉप 100 की, उसमें से लिरिक्स, क्योंकि इतनी अच्छी भी इंग्लिश नहीं थी कि सब समझ में भी आ जाए। कितनी कितनी भावनात्मक और कितनी अच्छी बात बताई। मतलब बहुत सुन करके ये लग रहा है कि आज जब हिंदी में काम करती हैं, आपके लिखे हुए को लोग इतना पसंद करते हैं, गुलाबो सिताबो हो, पीकू हो, विकी डोनर हो, तब वो लिखते समय ये महसूस करती हैं कि ये अगर हिंदी में लिखूंगी तो मेरी हिंदी टीचर इस पर डांट पड़ती थी। कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई बात है। वो जो टीचर हैं अब तो नहीं पढ़ाती, बहुत साल हो गए उन्हें रिटायर हुए, और काफ़ी मतलब ओल्ड भी हो गई हैं, ज़माना बीत गया है। लेकिन उनके घर जाके उनसे मिलना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे माँ से मिल रहे हैं, ऐसी ही फीलिंग। बिल्कुल, वो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में हम देख पा रहे हैं, इमोशनल हो गई हैं आप थोड़ी सी। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग यूपी से जाते हैं, क्योंकि हिंदी की आपने बात की, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, मुंबई काम करते हैं, हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में खास तौर पर, उनको हिंदी का अपने हिंदी हार्टलैंड में आप हैं तो उसका फायदा भी है, हमें घमंड है
कि हम उत्तर प्रदेश के, हमारी जो हिंदी है वो किसी की हिंदी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा है नहीं। भोपाल के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, राजस्थान के लोगों की हिंदी अच्छी है, लेकिन एक वो जो क्या बोले, जो जिन शब्दों का हिंदी उर्दू एक उर्दू हिंदुस्तान लहजा जो है हमारे पास है, वो शायद किसी के पास भी नहीं है। तो उस बात का थोड़ा सा घमंड गलत वर्ड है, बिल्कुल गलत शब्द है, लेकिन गर्व आप उसको कहते हाँ, गर्व बोल देंगे तो पॉजिटिव लगेगा। तो हाँ, वो है। और फर्क ऑनेस्टली नहीं है। जो एक क्रिएटिव आदमी है, जैसे स्वानंद किरकिरे हैं, हाँ, वो तो लखनऊ के नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश के नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है शब्दों का, कोई मुकाबला नहीं है। वरुण ग्रोवर कुछ साल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ के हैं ये तो नहीं कहा जा सकता कम्प्लीटली, लेकिन उनकी पकड़ देखिए भाषा में। प्रसून जोशी यहीं के हैं, तो वो लगेगा, उनकी भाषा में पता चल जाता है। आजकल क्या लिख रही हैं, आगे क्या आपके जो फैंस हैं वो क्या देख सकते हैं? 2 साल मैंने लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा सा सबैटिकल जैसा ले लिया था, थोड़ा कम लिखा था, बाकी चीज़ों में व्यस्त थे, पर अब भी मतलब कुछ स्क्रिप्ट्स लिख ली हैं, कुछ लिख रहे हैं। फिल्मों के लिए या ओटीटी? दोनों के लिए जी। तो जैसे आपके जो कैरेक्टर्स हैं लिखे हुए, उनको लोग याद रखते हैं, पसंद करते हैं, तो वैसा ही कुछ मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ असल में दर्शकों। क्या लिखा है वो तो जब आ जाएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि तब तक हमें भी नहीं पता होता है कि ये किस रूप में आएगा। लेकिन कोशिश यही है कि इतने सालों में जितना अनुभव हुआ है काम करते करते, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मौका मिला, सीखने का मौका मिला, तो जितना डाल पाए अपने काम में और आगे, उतनी कोशिश तो मतलब। एक सवाल अब बस आपके काम से जुड़ा हुआ, एक आपके लखनऊ के कनेक्शन से जुड़ा हुआ। लखनऊ के कनेक्शन से जुड़ा हुआ, यहाँ आती हैं तो क्या खाना पसंद करती हैं? लखनऊ का खाना भी बहुत मशहूर है। हाँ, रिट्स के बूंदी के लड्डू वैसे कहीं और नहीं मिलते, स्पेशली रिट्स वाले। और क्या है, गुड बेकरी होती थी एक यहाँ पे, अभी भी है, वहाँ की पैटीज बहुत पसंद है मतलब चाट वगैरह वो सब तो है कि चलो चाट भी खा ली कपूर्स की, या परंपरा में जाके, या शर्मा क्या बन मक्खन, वो सब। लेकिन मतलब गुड बेकरी है, बिल्कुल आप से जुड़ी हुई है, क्योंकि से जुड़ी हुई है, इसलिए याद जुड़ी हुई है, उसको याद आती है उसकी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो नए राइटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? आपको देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, आगे आना चाहते हैं, लिखने का कैसा वो शेड्यूल अपना बनाए? मैं तो ये बोलती हूँ कि जिस स्पीड से नए राइटर्स लिखते हैं, काश मेरी वैसी स्पीड हो जाए, उनके जैसी हो जाए। मतलब उनमें इतनी कला है, क्योंकि जब हमने लिखना शुरुआत करा और तब से अब में इतना फ़र्क आ गया है कि मतलब मुझे तो लगता है नए राइटर्स के साथ बैठ के शायद मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन बस ये कि पेशेंस आई थिंक ज़रूरी है, जल्दबाजी शायद ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव प्रोसेस में। अच्छा तो लगता है कि साल में 3-4 चीज़ें आ जाएं। बहुत अहम बात है जूही चतुर्वेदी जो बता रही हैं कि पेशेंस ज़रूरी है, जल्दबाजी इस काम में उतनी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी लखनऊ से जुड़ी हुई यादों को भी उन्होंने साझा किया और अपने काम के भी बारे में बताया। तो लोगों को इंतज़ार है उनकी लिखी हुई आगे आने वाली फिल्म्स का, आगे वो क्या काम कर रही हैं इसका। बहुत शुभकामनाएं जूही जी। धन्यवाद।